Hello students, welcome to Career पाठशाला where your career is my responsibility. So I hope कि आप सब अच्छे होंगे और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे होंगे। जैसे कि आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत करीब आ चुका है, तो आप अच्छे से तैयारी करें और हम तैयारी कर ही रहे हैं बाकी हम सब साथ में। तो जैसे कि कल मैंने आपसे वादा किया था कि आज हम सर्कुलर अरेंजमेंट और स्क्वायर अरेंजमेंट करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है सर्कुलर अरेंजमेंट के ऊपर, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। सो क्वेश्चन आप रीड करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सो क्वेश्चन है P Q R S T U V A W आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। मतलब 8 लोग हैं जो कि सेंटर की तरफ देख रहे हैं। P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ W एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q। सो जो P है वो W के राइट में थर्ड पे है, यस, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, और Q के लेफ्ट में थर्ड पर है। S सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ T, T के राइट में S जो है वो सेकंड पर बैठा है। V सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, R के लेफ्ट में सेकंड पर V है। T इज नॉट नेबर ऑफ Q, T जो है वो Q के साथ नहीं है बैठा है। While U इज नाइदर नेबर ऑफ T नॉट W, और ये जो U है वो ना तो T के साथ है और ना ही W के साथ है। तो बच्चों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार इसको ट्राई करें यहाँ पे पॉज करके, और बाकी अभी हम ट्राई करते हैं एक साथ बैठ के। चलिए हम सब इसको ट्राई करते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 8 पर्सन सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल, P Q R S T U V W 8 पर्सन है, तो आपको सबसे पहले 8 पर्सन बनाने हैं ऐसे, और दो कंडीशंस आपको हमेशा बनानी ही बनानी है। ऑल आर फेसिंग सेंटर, तो सबका जो मुंह है वो सेंटर की तरफ है। ठीक है, अब आपको आपकी स्टेटमेंट्स पढ़नी है और आपको इसमें ट्राई करना है कि हम क्या कर सकते हैं। तो पहली लाइन लिखिए, P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ W, W के राइट में थर्ड पे P बैठा है। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में सबसे अच्छी बात होती है कि आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, जहां से आपका दिल करे। तो मैं यहां से शुरू करता हूं कि W के राइट में P जो है वो थर्ड पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो P यहां पे आएगा। W के राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड पर P है, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, और ये जो P है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q है, तो ये यहीं पे आएगा Q, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेफ्ट में थर्ड। सो ये वाली कंडीशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड पर P है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लाइन में लिखा है कि S सिट सेकंड टू द राइट ऑफ T, S जो है वो सेकंड पे बैठा है T के राइट में। चलिए ठीक है, अगली लाइन लिखी है V सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, V सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, तो ये वाली ऐसी लाइन बनेगी। T इज नॉट नेबर ऑफ Q, सो T जो है वो Q के पास नहीं आ सकता, मतलब यहाँ पे T नहीं आ सकता और T यहाँ पर नहीं आ सकता। इस वाले में यहाँ पे T नहीं आएगा और यहाँ पर T नहीं आ सकता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। While U is neither neighbor of T nor W, while U is not, U is neither a neighbor of T nor W, सो जो U है वो ना तो T का नेबर है और ना ही W का नेबर है। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो देखिए T जो है वो यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ भी नहीं आ सकता, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो T के राइट में सेकंड पर S है, तो अगर मैं T को यहाँ रखता हूँ, सपोज करो अगर T को यहाँ रखते हैं, तो T के राइट में सेकंड, यहाँ से अगर मैं राइट देखूंगा तो इधर आएगा फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर S नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि पहले से ही यहाँ पर Q बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं आ सकता। अगर मैं T को यहाँ रखूँ, सपोज करो कि T को हमने यहाँ रखा है, सो T अगर यहाँ पे है तो राइट में फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका S आ जाएगा, और तो कोई जगह बचती नहीं। अगर मैं T को यहाँ रखता हूँ सो फर्स्ट सेकंड S यहाँ पे आ नहीं सकता, क्योंकि पहले से P रखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे की लाइन आपकी है कि R के लेफ्ट में सेकंड पर V है, इस वाले में भी सेम यही बनेगा, T और यहाँ पर S। ठीक है, सो अब अगली लाइन हमारे पास जो है वो ये है कि R के लेफ्ट में सेकंड पर V बैठा है, तो क्या R यहाँ पे हम बना सकते हैं? R यहाँ पर और V यहाँ पे बना सकते हैं। क्या हम R यहाँ पे बना सकते हैं, V यहाँ पे बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, बट हमें U का ध्यान रखना पड़ेगा कि U जो है ना तो T के पास आएगा ना W के पास आएगा। तो ना तो U यहाँ आ सकता है
ना u यहाँ आ सकता है। तो u के लिए सिर्फ एक ही जगह बचती है, वो ये वाली। तो u यहीं पे आएगा इस कंडीशन में, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है कि u जो है वो ना तो t के पास आएगा ना w के। अब यहाँ पे w है तो ना तो u यहाँ आ सकता है या यहाँ ना यहाँ आ सकता है, t के पास ना यहाँ आ सकता है। तो u यहाँ दोनों पे नहीं आ सकता। मेरे पास 3 जगह बची थी, तो दो उसमें से 2 एलिमिनेट हो गई u के लिए, तो एक ही जगह बचती है, u यहाँ पे आएगा। अब मेरे पास सिर्फ एक ही बात बचती है कि r के लेफ्ट में सेकंड पर v है, तो r यहीं पर आएगा और v यहाँ पर आएगा। तो ये है आपका फाइनल अरेंजमेंट। इस वाले को छोड़ दीजिएगा, आपका जो फाइनल अरेंजमेंट है वो ये वाला है। आपका जो फाइनल अरेंजमेंट बना वो ये वाला बना। आप मैच कर लेना अपना किसका सही बना है और किसका गलत बना है। अब एक बात और है यहाँ पे सीखने वाली कि इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं। सो सपोज कीजिए आपको कह सकता है कि हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ W, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ W। सो आपके W के बिल्कुल इमीडिएट राइट में कौन है? R है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है हु इज अपोजिट टू W। तो अपोजिट टू W मतलब अपोजिट टू W ये कि W के बिल्कुल सामने कौन बैठा है, तो कौन बैठा है? S बैठा है। एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि अगर आप इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहां से शुरू करें, जहां से P है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप यहां से शुरू करें, क्लॉकवाइज लिखें, तो कितनी प्लेसेस ऐसी होंगी जहां पे सेम उतने ही मतलब वही पर्सन बैठा है जो आपको रिपीट होगा। जैसे आप यहाँ पे कौन से पर्सन है हमारे P Q R S T U V W। सपोज करो वो कहे कि यहाँ से शुरू करना है P और P की काउंटिंग नहीं करनी है क्योंकि P यहाँ पे एग्जैक्टली था पहले से। P Q R S T U V W। सो ऐसे कितने लेटर्स हैं या ऐसे कितने नाम हैं जो वहीं पर आए हैं जहां पर पहले थे? तो ऐसे कितने हैं एक्सक्लूडिंग P। अगर वो कहता है एक्सक्लूडिंग P तो P को नहीं गिनेंगे, और कहे कि इंक्लूडिंग P तो P को गिन लेंगे। सो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ R ऐसा आया जो कि उसी पोजीशन पे है जो पहले भी था, ठीक है। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे आपसे कि हु इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ Q, फोर्थ टू द राइट ऑफ Q। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सो फोर्थ पे कौन आया हमें वो आंसर दे देना है। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन P एंड S व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ P। कि हम अगर P के लेफ्ट से काउंट करें तो P और S के बीच में कितने लोग बैठे हैं? सो 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं P के लेफ्ट से काउंट करूंगा तो P और S के बीच में 6 लोग बैठे हैं। तो आपके सामने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इसमें से IBPS क्लर्क में पूछे जा सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है बच्चों। एक बार ट्राई कीजिए इसको। स्क्वायर अरेंजमेंट है, एक बार ट्राई करने की कोशिश करो इसको अपने आप, और फिर मैं समझाता हूँ आपको कि ये क्वेश्चन कैसे अप्रोच करने होते हैं। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है सबसे पहले। सो क्वेश्चन को समझते हैं कि देयर आर 8 फ्रेंड्स P Q R S T U V एंड W सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। एक स्क्वायर टेबल के अराउंड ये 8 दोस्त जो है वो बैठे हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, मतलब इसी ऑर्डर में बैठे हो ऐसा जरूरी नहीं है। दे आर सीटेड इन अ वे दैट पर्सन हु सीटेड एट कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड, जो कॉर्नर पे बैठा है स्क्वायर के वो बाहर देख रहा है, एंड पर्सन हु सीटेड एट मिडल फेसिंग इनसाइड, और जो साइड पे बैठा है वो अंदर देख रहा है। S सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ R। S जो है वो R के राइट में थर्ड पर बैठा है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन W एंड Q। W और Q के बीच में सिर्फ 2 लोग हैं। V एंड W आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ S। V और W दोनों ही S के नेबर्स हैं, और वो भी इमीडिएट नेबर्स हैं, ठीक है। P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ V। P जो है वो राइट में बैठा है V के थर्ड में। T डज नॉट फेस आउटसाइड द सेंटर। जो T है वो इनसाइड देख रहा है। इसमें लिखा है कि T डज नॉट फेस आउटसाइड द सेंटर, मतलब बाहर नहीं देख रहा है, तो इसका मतलब है कि T जो है वो अंदर देख रहा होगा, और अगर अंदर देख रहा है तो इसका मतलब है कि वो मिडिल ऑफ द साइड पे बैठा हुआ है, ठीक है। U इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ R। U और R जो है वो पास पास नहीं बैठे हैं। W डजंट सिट अपोजिट टू R। जो W है वो R के अपोजिट नहीं बैठा है। सो मैं चाहूंगा कि एक बार आप इसे ट्राई करें, बाकी तो हम मिलजुल के अभी इसको करते ही हैं, एक बार आप ट्राई करें। चलिए, आई होप कि आपने ट्राई किया होगा पॉज करके। अब आप समझिए कि इसको अप्रोच कैसे करना है और इसको बनाना कैसे है।
तो समझना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ समझ के चलिएगा, स्किप करके आगे मत भागना कि आंसर देख लें। बस एक बार ये भी देखिए कि बना कैसे है वो। सो हमें बताया गया कि 8 पर्सन्स हैं, स्क्वायर टेबल पर बैठे हैं। सो आपको फिर से वही दो कंडीशंस लेके चलनी ही पड़ेंगी, एक बॉक्स यहाँ पर स्क्वायर और एक स्क्वायर यहाँ पर। जैसा कि हमें बताया गया है कि 8 पर्सन्स हैं वो ऐसे बैठे हैं कि कुछ कॉर्नर पर और कुछ एज पर। आप इसे एज भी कह सकते हैं, मिडल भी कह सकते हैं, साइड भी कह सकते हैं। तो मुझे क्वेश्चन में कहा गया है हु सिटेड एट कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड, जो कॉर्नर पे है वो फेसिंग आउटसाइड है और जो साइड पे है वो फेसिंग इनसाइड है। तो ऐसे ही सेम इसमें भी बना देंगे हम, जो कॉर्नर्स पर है वो आउटसाइड और जो साइड में है वो इनसाइड। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर, एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर, आर के राइट में थर्ड पर कौन बैठा है? एस बैठा है। क्लियर? चलिए आगे क्या लिखा है? ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड क्यू, डब्ल्यू और क्यू के बीच में सिर्फ 2 लोग बैठे हैं। तो डब्ल्यू इधर हो सकता है, क्यू इधर हो सकता है, कोई कहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता, इसलिए हमने दोनों तरफ साइन बना दिया है। वी एंड डब्ल्यू आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ एस, एस का जो नेबर है वो वी भी है और डब्ल्यू भी है। तो मतलब ये तीनों एक साथ कहीं बैठे होंगे और एस जो है वो मिडिल में होगा दोनों के। क्लियर? चलिए पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वी, पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वी, वी के राइट में, वी के राइट में जो है पी थर्ड पर बैठा है। चलिए टी डज नॉट फेस आउटसाइड द सेंटर, टी जो है वो अंदर देख रहा है, इसका मतलब तो हम यहां लिख लेते हैं टी इनसाइड। आगे है u इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ r, तो r और u जो है वो साथ साथ नहीं बैठे, इसलिए मैंने क्रॉस का साइन यहाँ पर लगा दिया। w डजंट सिट अपोजिट टू r, सो जो w है कहाँ पे बनाए, यहाँ बना लेते हैं। चलिए w और r जो है वो एक दूसरे के अपोजिट में नहीं बैठे हैं, क्वेश्चन हमारा ये है। सो अब हम इसे ट्राई करते हैं एक बार। तो कहां से शुरू कर सकते हैं हम इसे? चलिए यहां से शुरू करते हैं हम कि राइट आर के राइट में थर्ड पर एस बैठा है। सो एक बार ऐसा हो सकता है कि आर यहां पर हो, एक बार ऐसा हो सकता है कि आर जो है वो फेसिंग इनसाइड हो। सो आर के राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड पर एस हो, ऐसा हो सकता है। एक बार आप मान लीजिए कि जो आर है वो कॉर्नर पर बैठा हो सकता है ऐसा कि एक बार कॉर्नर पर भी हो सकता है। तो हम दोनों कंडीशंस को लेके चलेंगे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर एस होगा। तो ये वाली चीज मैंने बना ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। W, S और V ये दोनों तीनों क्या है, एक साथ बैठे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि W यहाँ पर हो या W यहाँ पर हो, मतलब कहीं पर भी हो सकता है। अब आपको नहीं पता है कि W कहाँ पर होने वाला है। चलिए फिर अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक लाइन और लिखी हुई है कि W के जो अपोजिट है वो R नहीं होगा। तो इस कंडीशन में ये पता चलता है कि W यहाँ पर नहीं आएगा। तो W कहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पर, और W अगर यहाँ पर है तो V यहाँ पर आएगा। इसी हिसाब से R के अपोजिट यहाँ पर W नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा V और यहाँ पर आ जाएगा आपका W। सो आपकी ये वाली लाइन भी पूरी हो गई और ये वाली बात भी पूरी हो गई है, ठीक है। अब लिखा है कि W और Q के बीच में 2 लोग बैठे हैं। चलिए उससे पहले हम ये वाली लाइन बना सकते हैं कि देखिए V के राइट में थर्ड पर P है, V के राइट में थर्ड पर P है, तो V ये है, इसका राइट इधर होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर P है। यहाँ पर V ये है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पर P ये यहाँ पे आएगा। तो ये वाली कंडीशन भी आपने बना ली। R के पास U नहीं बैठा है तो यहाँ नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप ये बना सकते हैं कि W और Q के बीच में 2 लोगों का गैप है। तो W कहाँ है, यहाँ है। 1 2 Q आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 1 2 Q नहीं आ सकता है। तो अब आप क्या करेंगे, 1 2 Q को यहाँ बना देंगे। इस वाली कंडीशन में 1 2 Q नहीं आ सकता, तो 1 2 Q। तो ये वाली लाइन भी आपने कर ली फुलफिल, ठीक है। अब जो आपका T है वो इनसाइड देख रहा है, उसने कहा कि जो T है वो अंदर देख रहा है, तो इस हिसाब से T यहाँ पर आएगा, इस हिसाब से T यहाँ पर आएगा। आपने ये वाली लाइन भी बना दी। अब एक चीज बची है हमारे पास कि U और R जो है वो एक दूसरे के साथ नहीं बैठे हैं।
तो यहाँ पर u के लिए सिर्फ ये जगह है और यहाँ पर u के लिए सिर्फ ये जगह है। अब यहाँ पे देखिए कि r और u जो है वो साथ साथ बैठ गए हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कहा कि r और u जो है वो कभी भी साथ साथ नहीं बैठेंगे। तो ये वाली जो कंडीशन होगी वो गलत हो जाएगी और ये वाला जो होगा वो एकदम सही होगा। तो आप अपना चेक कीजिए कि किसका आंसर सही था और किसका गलत बना था, और जिसका गलत बना था उसने क्या गलती की थी। तो अप्रोच पे ध्यान दे जरा कि हमें कैसे सही करना है। सो इन क्वेश्चंस को कभी भी गलत नहीं करना, क्योंकि ये फ्री के नंबर होते हैं। अगर आप इन्हें भी गलत करेंगे तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये इजीएस्ट क्वेश्चंस हैं मेरे हिसाब से, और आईबीपीएस क्लर्क में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो प्लीज इन पर बहुत ज्यादा फोकस कर लो, आपके फ्री के 20 नंबर तो बनने ही वाले हैं। ठीक है, अब हम आज का एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं। सो आपकी स्क्रीन पर आखिरी क्वेश्चन मैं भी लिखने वाला हूँ। सो वेट एंड वॉच, और उसको अपने आप ट्राई करने की कोशिश करना। ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। VUT are seated in a circle facing center। मतलब 3 लोग हैं VUT जो कि सेंटर की तरफ फेस कर रखा है, सेंटर की तरफ फेस कर रखा है, इसका मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट है ये। ABC आर आल्सो सीटेड इन द सेम सर्कल। ABC जो है वो भी उसी सर्कल में बैठे हैं जिसमें VUT बैठे हैं, बट 2 ऑफ देम आर नॉट फेसिंग द सेंटर। मतलब ABC में से जो 2 लोग हैं वो सेंटर को नहीं देख रहे हैं और एक जो है वो सेंटर की तरफ देख रहा है। V is the second to the left of C, तो C के लेफ्ट में सेकंड पर है V। U is second to the right of A, U जो है वो A के राइट में सेकंड पर है। B is third to the left of T, B जो है वो T के लेफ्ट में थर्ड पर बैठा है। C is second to the right of T, C जो है वो सेकंड में बैठा है to the right of T, तरुण नहीं T होगा। ठीक है, यहां पर T होगा। A is seated next to V, A और V जो है वो एक दूसरे के आसपास बैठे। नेक्स्ट टू V का मतलब है A और V जो है वो आसपास बैठे हैं। सो प्लीज बच्चों इसको एक बार ट्राई करो क्वेश्चन को, और मैं करता हूं उसके बाद। तो पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट लेके या लिख लो, कैसे भी एक बार इसको प्लीज ट्राई करो, फिर हम इसको ट्राई करते हैं। इसको अब हम ट्राई करते हैं एक बार। आई होप कि आपने एक बार ट्राई किया हो, और प्लीज इसको अभी देखना कि इसके लिए अप्रोच क्या। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं कि स्टूडेंट VUT आर सीटेड इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। सो आप अब यहाँ पर 6 लोग बना लेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास 6 लोग हैं VUT ABC, तो 6 यहाँ पर बना लेंगे आप और 6 यहाँ पर बना लेंगे। तो उसमें क्या कहा गया है, VUT जो है वो अंदर देख रहे हैं फेसिंग इनसाइड, तो VUT जो है वो अंदर की तरफ ही देख रहे हैं, और ABC में से कोई एक अंदर देख रहा है, एनी वन इनसाइड। ठीक है, हमें ये बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C, C का मुझे नहीं पता कि अंदर देख रहा है या बाहर, तो मैं मान लेता हूँ एक बार अंदर देख रहा होगा, एक बार बाहर देख रहा होगा। सो मैंने माना कि जो यहाँ पर C है वो अंदर देख रहा है, जो C है वो अंदर देख रहा है। सो C के कहाँ पे बैठा है V, सेकंड टू द लेफ्ट, तो फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा V, और V जो है वो अंदर देख रहा है, मुझे पहले से पता है। तो एक बार सपोज करो जो C है वो बाहर देख रहा है और C के लेफ्ट में सेकंड पर है V, सो फर्स्ट सेकंड, सेकंड पर यहाँ पे V आएगा और जो V है वो इनसाइड ही देख रहा है, ये मुझे पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। U इज सेकंड टू द राइट ऑफ A, U इज सेकंड टू द राइट ऑफ A, A के राइट में सेकंड पर है U। आगे है B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T, T के लेफ्ट में थर्ड पर है B। ठीक है, आगे लिखा है C इज सेकंड टू द राइट ऑफ T, T के राइट में सेकंड पर है C। सो इस हिसाब से देखो, चलो इसको बाद में बनाएंगे, पहले इनको कंडीशंस को लिख लेते हैं। C इज सेकंड टू द राइट ऑफ T, ठीक है। A इज सिटिंग सेकंड, A इज सिटेड नेक्स्ट टू V, नेक्स्ट टू V, मतलब A और V जो है वो आसपास बैठे हैं, इसका मतलब है कि A और V जो है वो आसपास बैठे हुए होंगे। सो बच्चों इसको देखो, बड़े ध्यान से समझो। एक बार हमने यहाँ पे A B C में से कोई एक ही आएगा, तो अब यहाँ पे C हमने मान लिया है, तो अब जो भी पर्सन आएगा
ए और बी वो दोनों कहाँ देख रहे होंगे, बाहर देख रहे होंगे। इसमें ए और बी जो है एक अंदर देख रहा होगा और एक बाहर देख रहा होगा। अभी हमें ये पता चल रहा है यहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आप कि आपके पास सी से रिलेट करता हुआ यहाँ पर ये है कि टी के राइट में सेकंड पर सी बैठा है, तो टी को मैं यहाँ नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पे पहले से वी बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट और सेकंड सी बन सकता था। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है कि टी मेरा यहाँ पर हो और टी के राइट में सेकंड पर सी वो हो। यहाँ पे भी एक ही कंडीशन बचती है कि टी जो है वो मेरा यहाँ पर हो और टी के राइट में सेकंड पर सी हो। बट अब यहाँ पे समझिए कि जो टी है वो इनसाइड देखेगा, ये बात की श्योरिटी है। सो टी जो है वो यहाँ पर नहीं आ सकता, तो ये वाली जो कंडीशन होगी वो गलत हो जाएगी। आप अब इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। अब आप इसकी तरफ ध्यान देंगे। अब यहाँ पे टी बना लिया मैंने, सी भी बन चुका है। अब ये वाली लाइन आप देख पा रहे होंगे कि टी के लेफ्ट में थर्ड पर बी है, टी के लेफ्ट में थर्ड पर बी है, तो टी का लेफ्ट किधर होगा, फर्स्ट सेकंड एंड देन यहाँ पर बी आपका आ जाएगा, ठीक है। अब बी अंदर भी देख सकता है, बाहर भी देख सकता है, हमें कुछ नहीं पता है अभी, ठीक है। अब उसने कहा है कि ए और बी जो है वो साथ साथ बैठेंगे। सो ए और बी साथ साथ बैठेंगे तो दो ही जगह बची है मेरे पास, एक ये और एक ये। अगर मैं ए को यहाँ बिठा दूंगा तो क्या वो बी के पास आ पाएगा, कभी भी नहीं आ पाएगा। ए जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये वाली बात भी क्लियर हो गई, ये सब भी हमने बना लिया है। ये वाली जो कंडीशन है हमारी रॉन्ग हो चुकी है। सो ए के राइट में सेकंड पर यू है, सो ए के राइट में यू यहाँ नहीं बना सकता मैं, कुछ भी हो जाए। तो ए के राइट में सेकंड पर यू मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा और यू यहाँ पर आएगा। सो अगर यहाँ पर ए अंदर देख रहा है, बी बाहर देख रहा है, वो सी बाहर देख रहा है सॉरी, तो बी कहाँ देखेगा, क्योंकि ए बी सी में से सिर्फ कोई एक पर्सन जो है वो अंदर देख सकता था, बाकी तो बाहर देखेंगे। सो इस हिसाब से ए ने अंदर देख लिया है तो बी कहाँ देखेगा। अब बी की बारी है बाहर देखने की, और यू ऑलरेडी हमें पता है कि वो इनसाइड देख रहा है, ठीक है। सो आप इसको इनसाइड बना लेना। सो ये है आपका सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन आपका बिल्कुल सही बन चुका है। सो किस किस का सही बना था कमेंट करके मुझे बताना। कैसी लगी आपको क्लास ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना। सो बच्चों यहाँ तक है हमारी सीटिंग अरेंजमेंट बेसिक जो IBPS क्लर्क में आती है। और अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो इनइक्वालिटी होगा, जो कि अब बच्चों की डिमांड भी थी कि इनइक्वालिटी करवा दो सर, क्योंकि पेपर नजदीक है। 5 नंबर का इनइक्वालिटी आता ही आता है क्लर्क में। सो 5 नंबर कम से कम हमारे पक्के तो हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि अभी यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, पजल्स को हम किसी और दिन से स्टार्ट करेंगे। अभी हम इनइक्वालिटी से शुरू करेंगे अगली क्लास में। सो बच्चों बेस्ट ऑफ लक, आप अपने अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें और सिलेक्शन पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।